बाकी ये आप देख सकते हैं कि मरम्मत का काम तेज़ी से जारी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जिस तरह ये काम जारी है ये बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। और यहाँ पे जो अंडरपास है उसकी कंपैक्टिंग की जा रही है। देखा जा रहा है कि क्या मटेरियल सही लगाया जा रहा है और ये देखें जदीद मशीनरी का भी यूज़ किया जा रहा है। यहाँ से सड़क को तोड़कर इन ट्रॉलों में भरा जा रहा है। ये आप देखें किस तरह की मशीन है। ये पीछे देखें यहाँ से ये तोड़ती है और पाइप के थ्रू वो ट्रॉलों में इन्हें भर दिया जाता है। तो एक और ये देखें जो है ज़ेर ज़मीन गुज़रगाह के साथ इन्होंने ये ग्रीन बेल्ट बना दी है। अस्सलाम वालेकुम। तो जी गाइज़ आज मैं दोबारा से मौजूद हूँ लाहौर दाता दरबार अंडरपास के पास। आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल सकता है कि उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ये अंडरपास का काम जारी है और इंशाल्लाह हमारा ये जो अंडरपास का अंदर वाला एरिया वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब जो उसके साथ ऊपर वाली रोड है उस पर मरम्मत का काम जारी है। वहाँ पे मोटी बजरी वगैरह और खाका वगैरह इन लोगों ने डाल दिया और इसे मज़ीद स्प्रेस ये रोलर के थ्रू दबाया जा रहा है। वो मशीनरियाँ भी लगी हुई हैं रोड को बिल्कुल एक परफेक्ट लुक देने के लिए। और अगर आप देख सकें तो वो साइड वगैरह के अगर आपको नज़र आ रहा हो तो रोड की कंपैक्टिंग भी जारी है। कंपैक्टिंग ये होता है कि आप उससे पता चल सकता है कि कितना आपने मटेरियल यानी कि बेहतर तरीके से यूज़ किया हुआ है और वहाँ पे उसकी कितनी उन्होंने तराई की है और दूसरी चीज़ें वगैरह। ये देखिए मैं आपको करीब जा कर दिखाता हूँ कि देखिए रोड की कंपैक्टिंग हो रही है और साथ में ये रोला चल रहा है ताकि जो अंडरपास बनाया गया उसकी जो फर्श डाला गया जिसे ज़मीन कह लें उसे अच्छे तरीके से दबाया जाए। क्योंकि जितना दबाएंगे उसे जितना पानी लगेगा जितनी बजरी या सीमेंट ने अपनी जगह पकड़नी है अपनी पकड़ को मजबूत बनाना है वो भी बना ले। फिर ऊपर इसके अभी और वो डाल के तो वो लुक वगैरह इस तरह काम जारी हो जाएगा। अब आप देखें कि जो साइड का एरिया है जो उसके अंडरपास के ऊपर की लेफ़्ट राइट की जो रोड्स हैं वो आप अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो वो देखें यहाँ पे भी मशीनरी आ चुकी है और वो भी काम तेज़ी से जारी है। इंशाल्लाह जिस तरह से ये काम हमारा रवा दवा है हमारा ये काम जारी है तो मुझे नहीं लगता ये अब बहुत ज़्यादा देर लगने वाली है। एंड वो आप देखें यानी कि स्टार्टिंग वाला एरिया इन्होंने अंडरपास का कर दिया वो अभी अंदर से बजरी वगैरह डालेंगे और उस पर यानी कि ये तकरीबन 4-5 लेयर्स बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 6-7 लेयर्स डाल के तो फिर हमारा रोड ही मुकम्मल होता है अच्छा रोड। ये नहीं कि एक दफ़ा बारिश का पानी आए और सब कुछ वो अपने साथ ही बहा कर ले जाए। यहाँ पे सिर्फ रोड को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। अमूमन हमारे पाकिस्तान में इस तरह होता है कि अंडरपास बस बना दिए जाते हैं और वहाँ पे निकासी का आपकी निकासी का पानी की या बारिश के पानी की निकासी वगैरह का कोई ज़रिया नहीं होता। और जब बारिशें पड़ती हैं आपको पता है पाकिस्तान में तो बारिशें एक अमूमन है तो यहाँ पे फिर पानी का ढेर लग जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा गया है। ये देखें ये अभी वो अंडरपास का जो काम जारी है वो अगर मैं ये देखें मैं आपको बैक साइड से दिखाऊँ। ये देखें ये वाला हिस्सा बिल्कुल उन्होंने बना दिया है। ये देखिए ये सारा रूला वगैरह चल रहा है और मज़दूर अपना काम वगैरह कर रहे हैं। अगर वो बैक साइड पे देखें तो वो आपको मेट्रो का पुल नज़र आ रहा होगा उसके बैक साइड पे दाता दरबार है। और ये बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट है कि जिससे दाता दरबार का आपको पता है लाहौरियों को तो ख़ास तौर पे पता है और जो ताजर लाहौर जिनका रोज़ाना का आना जाना या हफ्ते का आना जाना है तो उनको पता होगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा काम क्या बल्कि रश कितना ज़्यादा। तो ये देखिए जूम मैंने आपको करके दिखाया वो सामने आपको एक कुआं नज़र आ रहा है। वो बेसिकली कुआं नहीं है वो है एक सीवरेज का जितना सारा पानी है वो वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। इन्होंने अभी सीवरेज का ड्रेन्स वगैरह भी बना दिए एंड ये आप उस साइड वाली रोड देखें वो जो आपको अपोजिट साइड पे नज़र आ रही है वहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें वगैरह देखिए ना अपोजिट साइड वगैरह पे भी उन्होंने सारा मुरम्मत का वो बजरी वगैरह चीज़ें रखी हैं ताकि साथ साथ वो वाला काम भी जारी है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे काम स्टार्ट है। ये साइड वाला रोड भी इन्होंने बना दिया आगे से कुछ थोड़ा बाकी है ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ तो आप देख सकेंगे। अगर आप अंडरपास के नीचे भी देख सकें तो वो देखें आपको नज़र आ रहा है कि अंडरपास अभी जहाँ से इन्होंने एक वो पुल सा बनाया है अंडरपास के ऊपर तो वहाँ पे भी तेज़ी से मरम्मत का काम जारी है। यानी कि कह रहे हैं तकरीबन अगर 75% काम हो गया तो 25 या 35% काम रह गया है। इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा
कर देना बहुत बात होती है। अब मैं आपको लेके चलूँ तो ये ग्रीन बेल्ट है जो ज़ेरे ज़मीन गुजर गया है, उसके बिल्कुल करीब करके ये ग्रीन बेल्ट बनाई है। वो आपको मेट्रो का पुल नज़र आ रहा है। और यानी कि कह रहे हैं एक आर्टिफिशियल तौर पे करके इन्होंने सारे पौधे लगाए हैं। आर्टिफिशियल तौर पे करके इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इतना जल्दी इतने ज़्यादा पौधे लगना आपको पता है डेफिनेटली इम्पॉसिबल सी बात है। और ये साथ में आप देखें इन्होंने अभी यहाँ पे टफ टाइल वगैरह लगानी है, वो ज़ेरे ज़मीन इन्होंने गुजरगाह का रास्ता बना दिया है। यार इस टाइम मैं उस जगह पे मौजूद हूँ। अगर आप देखेंगे दरबार की साइड से उन्होंने एक ज़ेरे ज़मीन गुजरगाह बनाई थी, वो निकलेगी यहाँ पे आके। जिस बंदे ने इस साइड से दरबार की साइड पे जाना हो तो यहाँ से ज़ेरे ज़मीन गुजरगाह से वहाँ पे आसानी बग़ैर हादसे किसी का शिकार हुए वो जा सकता है। अब मैं आपको ले आया हूँ सैंडिंग के प्रोसीजर में, सैंडिंग के एरिया में, जहाँ पे ये देखें जो कि दरबार से हम जाते हैं ना उधर कहते हैं गुजरांवाला की साइड पे वगैरह, तो ये रोड को बिल्कुल सैंडिंग किया जा रहा है। ये आप बिल्कुल ये दरबार के अपोजिट ही है। अगर आप देखें तो पहले आप देखा करते थे लोग छानी है थोड़ा लेके तो लगे हुए, लेकिन अब चूँकि मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत, और आपको पता है इस हुकूमत में कोई भी तरक्याती काम एक यूनिक तरीके से ना हो तो वो तो नामुमकिन है ना। तो अब जदीद मशीनी कैट की देखें आपको नज़र आ रहा है, मशीनें लेके आ चुके हैं। पहले हम इस तरह की मशीनें जस्ट एक वीडियोस में देखते थे एक हैक्स के तौर पे बच्चों को, यानी कि एक मज़ा आता था कि देखें यार बाहर के मुल्क में ऐसी चीज़ें। तो अब देखें इसी तरह की मशीनें हमारे यहाँ पे आ चुकी है। ये रोड को क्रश करती है, कोई छेनी नहीं, कोई हथौड़ा नहीं, कोई मज़दूरों की यानी कि ज़्यादा फोर्स नहीं। यहाँ पे बस इसे ऑपरेट करने के लिए एक बंदा चाहिए, वो वहाँ से सेंड करती जाएगी ज़मीन को और आपके लोडर में डालती जाएगी। यहाँ से ये देखें ये सारी मशीनें लगी हुई है, ये बेल्ट पे चलेगी। ये देखिए ये नीचे आप गोल गोल घूमता देखें क्रश हो रहा है, ये भी इसकी एक बेल्ट है ताकि इसको आगे लेके जाया जा सके। तो ये यहाँ से वो देखें वो आप पीछे ट्राला देखेंगे तो वो पूरा लोड हो गया। अब दूसरा ट्राला आएगा। एंड ये अगर मज़ीद मैं आपको दिखा सकूं तो इसके डेफिनेटली इसके वेट के लिए भी बहुत कुछ चाहिए होता है ताकि इसको एक प्रॉपर सपोर्ट दी जाए। अब ये दूसरा ट्राला ये वो वाला जा रहा है, वो उसको गन को फेंकेगा और ये आगे लग जाएगा। ये आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये देखिए इसको भी ज़ाया नहीं किया जाएगा, इसे रिसाइकल किया जाएगा बाद में इसी की लुक बनाकर। तो इसी तरह यहाँ पे एक मुकम्मल एक ज़बरदस्त किस्म की ना ये देखें रोड बना दी जाएगी। मज़दूर भी लगे हुए हैं, मशीनों को भी काम में लाया जा रहा है। और ये आपको मेट्रो का जो आज़ादी जो आपको दाता दरबार के पास मेट्रो का पुल है ये आपको वो नज़र आ रहा है। अगर किसी ने यहाँ पे आना है तो बेहतरीन जो लोकेशन है वो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बोलने की। आप जस्ट दाता दरबार हैं, आपको सारा प्रोजेक्ट पता चल जाएगा कि मरीम नवाज साहिबा क्या कर रही हैं, यानी कि इसमें वो कोई छुपने वाली बात है ही नहीं। अब देखें जहाँ से मशीन सेंड होती है ये यहाँ से मशीन बेल्ट के थ्रू आगे जाती जा रही है और वो पीछे से लेके यहाँ तक सारा इस मशीन के थ्रू सारा काम कर दिया गया। देखेंगे आसानी ऑपरेट भी की जा सकती है इसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं। और सड़क के कोनों में जो सामान रह जाता है वो ये इन मज़दूरों के थ्रू उठा लिया जाता है। तो एंड लास्ट में मैं कुछ अपने लिए बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।